मंत्री को खुल करके बोलना चाहिए, क्योंकि जिला से जुड़े हुए हैं, तैयारी नहीं रही होगी, उनकी समझदारी नहीं रही होगी, वरना ऐसा नकारात्मक जवाब में कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता। हम लोग का कहना है सब लोग मिलजुल के करें, सारा काम हम खुद करते हैं। हम विभाग या सरकार के भरोसे नहीं रहते हैं, अपने से लिखते हैं, अपने से डीएम साहब को कहते हैं, अपने से इंजीनियर को भेजते हैं। अकेले नहीं, अब हम जानते हैं हम भेजेंगे मेरा ही लोग इनकार कर देगा, देखेगा विपक्ष का विधायक है, बहुत काम करता है, कि 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से यहाँ पे काम हमारा हो रहा है। अगर आप इसको चौड़ीकरण नहीं देंगे, बस ट्रक जितनी भी इस पुल से आएगा, कैसे वो मुसीघाड़ी जाएगा? बताए सरकार, बताए जिला प्रशासन, बताए मंत्री, कोई भी बताए। हमारे साथ विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हैं, जो विधानसभा के अंदर बहुत सारे मुद्दे जो थे समस्तीपुर शहर और अपने विधानसभा का, उन मुद्दों पे इन्होंने वहां पे खुल के आवाजें बुलंद की है। ऐसे में हम सीधा उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ मुद्दे थे जिस मुद्दे पे आपने लगातार वहां पे आवाज बुलंद की, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमने लगातार अपने विधानसभा के क्षेत्र की एक एक समस्या को बहुत मजबूती से विधानसभा में रखते रहे हैं। और अभी भी आज से 4-5 दिनों पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी सामने बैठे थे, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री के सामने मैंने अपने क्षेत्र की कई गंभीर समस्याओं को मजबूती से रखने का काम किया। उसमें एक बात हमने कहा कि समस्तीपुर शहर जाम में बहुत परेशान होता है, और इसके लिए हमने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के जरिए हकीमाबाद जितवारपुर में एक बूढ़ी गंडक नदी पे पुल का निर्माण करवा रहे हैं, और लगभग 70-80 करोड़ की लागत से आधा काम पूर्ण भी हो गया है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मुक्तापुर गुमटी से लोग बाजार में ना आए। बाजार में जाम की वजह यह है कि मुसरी घराड़ी से लेकर के मुक्तापुर तक तमाम लोग इस, चाहे वारिस नगर के हों, कल्याणपुर, खानपुर, हसनपुर, बिथान, शिवाजी नगर, कहीं के लोग हों इधर, या दरभंगा के, सारे लोग शहर में आते हैं और शहर से वो जाते हैं। तो लगभग 50,000 लाखों लोग शहर में होकर के गुजरते हैं। तो इन लोगों को एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाए। अगर वो उनको पटना जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, कहीं जिला से बाहर जाना है, तो इस शहर के इस सड़क पे ना आए, जिससे शहर में जो मुख्य सड़क है उससे ना आए, उनको एक अलग सड़क का व्यवस्था। इसलिए हमने था कि मुक्तापुर से एक सड़क आए, जो उस नदी पे पुल बन रहा है वहां होते हुए बिशनपुर चला है, और बिशनपुर से कहीं ना कहीं उसको NH मुसरी घराड़ी पे जाना है। उसके लिए वो बाजार में ना आए, गोला रोड या चांदनी चौक पड़ा करके, वो मगरदही घाट पड़ा करके फिर इसी रोड का इस्तेमाल ना करे, तो उसको एक वैकल्पिक रास्ता। उसके लिए हमने विकल्प दिया था कि तत्काल कन्हैया चौक से ये कोरबद्धा होते हुए, जितवारपुर कोरबद्धा होते हुए, लगुनिया होते हुए, बेझा, छोटी बेझा होते हुए NH मुसरी घाड़ी में आप आराम से 9-10 किलोमीटर बना दीजिए। पुल बन रहा है, बाईपास बन रहा है, बस इस सड़क को चौड़ीकरण कर दीजिए ताकि बस ट्रक वगैरह आ सके और शहर पे दबाव कम हो, जाम की समस्या भी कम हो जाए। इसके लिए हमने डीएम साहब से भी बात करके, प्रस्ताव बना करके, और जिला संचालन समिति की बैठक में भी उसको प्रस्ताव में ले करके पास करके भेज दिया, और एस्टिमेट वगैरह सब कुछ बना करके भेज दिया विभाग को। जब 2-4-6 महीने हो गए, कोई प्रगति नहीं हुआ, ये ग्रामीण कार्य विभाग को भेजा गया, जिसके अशोक चौधरी जी मिनिस्टर हैं। अच्छा। उनके विभाग में आज से 6 महीना पहले चला गया, 8 महीना पहले। अभी विधानसभा चला तो मैंने फिर क्वेश्चन दागा, जो मेरी आदत है कि भाई क्या हुआ। तो हमने पूछा, अशोक चौधरी मुख्यमंत्री, तमाम लोग बैठे थे, हमने बोला कि भाई शहर से जाम निजात दिलाने के लिए इस रोड को कन्हैया चौक से NH को चौड़ीकरण कर दीजिए, 5-7 फीट चौड़ा कर दीजिए, ताकि 2 गाड़ी आ जा सके, पूरे इलाका भी डेवलप हो जाएगा। समझिए, अगर हजारों गाड़ी उस सड़क से चलने लगेगी तो पूरा रोड में दुकान उकान बनने लगेगा और डेवलप होगा। पता नहीं, उन्होंने कहा कि अभी कोई विचार नहीं है। मैंने बहस हुआ, अरे प्रस्ताव जिला पदाधिकारी ने भेजा है, जिला संचालन समिति ने भेजा है, आपके विभाग के एग्जीक्यूटिव ने प्रस्ताव बना करके भेजा है, पता नहीं विपक्ष में हम हैं तो हमारे कामों को सरकार नजरअंदाज करती है और काम नहीं करती। कितना मुशक्कत करना पड़ता है, ये समस्तीपुर विधानसभा की जनता को समझने की जरूरत है कि एक सड़क के लिए हम मुख्यमंत्री जी के सामने कितना अड़ते हैं, मंत्री के सामने कितना अड़ते हैं, कितना बोलते हैं, फिर भी नकारात्मक जवाब आता है। उसके बावजूद हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत में 5-5, 7-7 बड़ी बड़ी सड़कों को बनाना, विद्यालयों को बनवाना, तमाम चीज़ों को काम करना, बड़े बड़े सड़क बाईपास बनाना, कितना परेशानी का सामना करना पड़ा होगा इसका अनुमान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से वो 70-80 करोड़ की लागत से पुल बन रही है, तो उस पुल
का फायदा हो, इसको लेकर आपने ये सारी बातें रखी। बिल्कुल, जब पुल से हमारे लोग इधर आएंगे, पुल का उपयोग होगा तो फिर वो जाएंगे कहाँ? उनको असल है कि एनएच में पहुंचाने के लिए, मुसी घराड़ी पहुंचाने के लिए कोई रास्ता दीजिएगा ना। तो एक बाईपास बनाते हैं, तो बाईपास बनाने में बड़ा खर्च है कि जमीन को अधिग्रहण करके 60-70-100 फीट का एक बाईपास बनता है, तो उसमें एक लंबा खर्चा, लंबी व्यवस्था। अभी हमको लगा कि सरकार करने उड़ने नहीं वाली है, तो कम से कम एक सड़क जो पहले से बनी हुई है, ठीक ठाक सड़क है, हल्का फुल्का टूटा है कहीं कहीं, तो उसको भी बनवाया है हम लोगों ने, उसी को चौड़ीकरण सिर्फ कर दे। बस 15-20 करोड़ रुपए का उसका राशि था, सीमेंट वगैरह भी हमने बनवा दिया था, सारा काम हम खुद करते हैं। हम विभाग या सरकार के भरोसे नहीं रहते हैं, अपने से लिखते हैं, अपने से डीएम साहब को कहते हैं, अपने से इंजीनियर को भेजते हैं, उसका प्रस्ताव बनवाते हैं, प्रस्ताव की कॉपी भेजवाते हैं, डीएम साहब के यहाँ से भेजवाते हैं, तब हम जाते हैं। अच्छा, ये अकेले नहीं, अब हम जानते हैं हम भेजेंगे मेरा ही लोग इनकार कर देगा, देखेगा विपक्ष का विधायक है, बहुत काम करता है, तो इसलिए हम सारी प्रक्रिया हम बैक डोर से कर करके तब अपने लास्ट पे जाते हैं। अभी मैंने सारा प्रक्रिया किया। अब बताइए कि 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत से यहाँ पे काम हमारा हो रहा है, जनता का पैसा है, जनता के पैसे से हो रहा है। अगर आप इसको चौड़ीकरण नहीं देंगे, बस ट्रक जितनी भी इस पुल से आएगा, कैसे वो मुसी घाड़ी जाएगा? बताए सरकार, बताए जिला प्रशासन, बताए मंत्री, कोई भी बताए, कोई रास्ता नहीं। अब उनको सीधे कहिए कि वो चले जाएँ बिशनपुर से दलसिंह सराय, दलसिंह सराय से मुसी घाड़ी, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं। उसको तो यहाँ पर से 10-15 किलोमीटर मुसी घराड़ी है, तो उसके लिए आसान से इसको चौड़ीकरण करना था, बहुत आसान। तो वरना 100 करोड़ जो हम खर्च पुल बना रहे हैं, इसका उद्देश्य सही से नहीं हो पाएगा, इसका उपयोग सही से नहीं होगा, शहर जाम से मुक्त नहीं होगा। वैसे बाद में मैंने मंत्री जी को जिला प्रशासन के द्वारा जो प्रस्ताव का कॉपी भेजा गया, तो कॉपी उपलब्ध कराया। हम कहे कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जिला के ही समस्या है ये, इसको उस नज़र से देखिए, इस नज़र से मत देखिए कि शाहीन कह रहे हैं, विपक्ष के विधायक कह रहे हैं। आप इस नज़र से देखिए कि जिला के विकास के लिए ये रास्ता का चौड़ीकरण होता अनिवार्य। मैंने वो कॉपी उनको दिया, उन्होंने इशारा किया कि हम देखते हैं, लेकिन उम्मीद जगी है कि इशारा किए हैं, कुछ उम्मीद जगी है कि कुछ होगा। नहीं, मंत्री को खुल करके बोलना चाहिए, क्योंकि जिला से जुड़े हुए हैं और लगता है उनको तैयारी नहीं रही होगी, उनकी समझदारी नहीं रही होगी, वरना ऐसा नकारात्मक जवाब कल्पना नहीं किया जा सकता। उनको जानकारी नहीं, कभी मिलेंगे, बात करेंगे, समझाएंगे जनप्रतिनिधि कि हम लोग विकास में कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते। हम लोग का कहना है सब लोग मिलजुल के करें, सांसद हैं वो भी अपने दायित्व का निर्वहन करें, हम लोग मिलजुल के करें, जो भी हैं, एमएलसी हैं, दूसरी पार्टी करें, राज्यसभा है, कोई किसी पार्टी करें, जीतने के बाद प्रतिनिधि हैं, हम लोग को सबको मिलजुल के करना है। कोई शरवा शिकायत नहीं, शरय की होर नहीं, जनता समझदार है, जनता समझती है।